भूल चूक। उषा प्रियमवदा। रीना की सुबह हमेशा जल्दी शुरू होती थी। घर में बच्चों की आवाजें, रसोई की खटरपटर और सुधीर का अखबार में डूबा चेहरा, यह सब उसके दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वह हर चीज समय पर करती, बच्चों का नाश्ता, स्कूल के डिब्बे, सुधीर की चाय, लेकिन इन सब के बीच वह खुद कहाँ थी, यह कोई नहीं जानता था, शायद वह खुद भी नहीं। जब सब घर से निकल जाते, तब घर में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। दीवारों से टकराती चाय की केतली की आवाज उसे और अकेला कर देती। एक दिन जब वह अलमारी में कपड़े रख रही थी, तो एक पुराना लिफाफा गिरा। लिफाफे पर लिखा था, प्रभात। रीना का दिल एक पल को ठहर गया। प्रभात, उसका कॉलेज का साथी, उसका अच्छा मित्र, जो कभी उसकी हर बात समझता था। वह पत्र खोलती है। उसमें लिखा था, रीना, सुना है तुम इसी शहर में हो। बहुत दिन हो गए मिले हुए। अगर समय मिले तो मिलना चाहता हूँ, सिर्फ बातें करने के लिए। रीना का मन बरसों पुराने दिनों में लौट गया। कॉलेज के वो दिन जब प्रभात के साथ वह घंटों बातें करती थी। वो कविताएं, वो हंसी, वो सपने, सब आंखों के सामने घूम गए। फिर एक दिन सब खत्म हो गया था। घरवालों ने सुधीर से उसकी शादी तय कर दी थी। एक स्थिर, सुसंस्कृत, उचित रिश्ता। वो भी चुपचाप मान गई थी। अब इतने सालों बाद जब प्रभात का नाम फिर से उसके जीवन में आया, तो जैसे भीतर की कोई बंद खिड़की खुल गई। वह कई दिनों तक सोचती रही, मिलना चाहिए या नहीं। आखिर एक शाम उसने जाने का निश्चय किया। कॉफी हाउस में प्रभात पहले से बैठा था। बालों में हल्की सफेदी, पर आंखों में वही पुरानी गर्माहट। रीना को देखते ही वह मुस्कुराया। तुम बिल्कुल नहीं बदली। रीना ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर कहीं सोचा, बदली तो बहुत हूँ, बस दिखती नहीं। दोनों के बीच चुप्पी और शब्दों का अद्भुत संतुलन था। पहले औपचारिक बातें, बच्चे, परिवार, कामकाज। फिर धीरे धीरे पुरानी बातें, कॉलेज, कविताएं, फिल्में। वक्त जैसे ठहर गया था। प्रभात ने पूछा, तुम खुश हो रीना? रीना ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब ठीक है। पर उसकी आवाज में एक थकान थी, जो प्रभात ने महसूस कर ली। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, आंखें सब बयां कर देती हैं। प्रभात ने उसकी ओर देखा, वही नजर जो बरसों पहले उसके मन की बात बिना बोले समझ जाती थी। रीना के मन में जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। कॉफी खत्म हुई, बातें खत्म नहीं हुई, लेकिन अब लौटना जरूरी था। रीना उठी, प्रभात भी। दोनों ने बस एक हल्की मुस्कान दी, बिना किसी वादे, बिना किसी शिकायत के। ऑटो में बैठी रीना शहर की लाइटों को गुजरते देखती रही। वो सोच रही थी, क्या ये मुलाकात भूल थी, या कोई चूक जिसे किस्मत ने जानबूझकर करवाया? उसे एहसास हुआ, प्रभात से मिलना कोई गलती नहीं थी, बल्कि उस मुलाकात ने उसे उसकी खोई हुई रीना से मिलाया था। वो रीना जो हंसती थी, जो सोचती थी, जो खुद के लिए जीती थी। घर पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, पर अब उनमें एक नई चमक थी। वो मुस्कुराई, बरसों बाद एक सच्ची मुस्कान। उसे लगा जैसे अपने भीतर की नींद से वह जाग गई हो। अब वह समझ चुकी थी, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि हम किसी से दूर हो जाए, बल्कि यह कि हम खुद से दूर चले जाए। अब वह तय कर चुकी थी, वह फिर से जिएगी, अपने लिए, अपनी पहचान के लिए। क्योंकि असली चूक वही थी कि उसने अपने स्वयं
को भुला दिया था और अब उसने खुद को पा लिया था। इस कहानी से हमें निम्न शिक्षाएं मिलती हैं। 1. संबंधों में संवाद आवश्यक है। कभी कभी छोटी सी भूल या चूक अगर बिना बात किए मन में रख ली जाए तो रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। इसलिए समय पर बातचीत करना जरूरी है। 2. अहंकार संबंधों को तोड़ देता है। जब व्यक्ति अभिमान और संकोच में सच बोलने या माफी मांगने से बचता है तब प्रेम और विश्वास दोनों खो जाते हैं। 3. सहानुभूति और क्षमा से रिश्ते टिके रहते हैं। दूसरों की स्थिति को समझना और उनकी भावनाओं को महत्व देना ही सच्चा प्रेम है। हर इंसान से गलती होती है, पर क्षमा ही रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। 4. स्त्री पुरुष संबंधों में समझ और समानता जरूरी है। उषा प्रियमवदा यह बताती हैं कि भावनात्मक दूरी अक्सर किसी एक की गलती नहीं होती, बल्कि दोनों के बीच संवाद की कमी इसका कारण बनती है। रिश्ते गलती से नहीं, अहंकार से टूटते हैं और जुड़ते हैं संवाद और क्षमा से। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।